बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। अजीज मोमिनीन, आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दसा मरियम दो जहानों की मलका का योम यादगार मना रहे हैं। तो आए आज हम अपने आप को आज के इस कलाम के लिए तैयार करें और अपने आप को मां मुकद्दसा मरियम की सुपुर्दगी में दें, जो हमेशा हमारी हिफाजत और निगहबानी करती है, जो हमेशा हमारी सिफारिशात, हमारी जरूरियात अपने बेटे के हुजूर पेश करती है। तो आए आज हम मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत को सुने। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी ये खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पांव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। अजीज मोमिनीन, 20वीं सदी ने खुदा की मां की अकीदत में एक जबरदस्त इनकलाब और बहाली देखी। इस सदी से कई दहाइयां पहले 8 दिसंबर 1854 को पोप पायस नहम ने मुकद्दसा मां मरियम के बेऐब अकीदा का ऐलान किया। इस ऐलान के 4 साल बाद मुकद्दसा मां मरियम फ्रांस के शहर लुर्दस में एक 14 साला किसान लड़की बरनादित पर जाहिर हुई। इस ज़हूर में जब बरनादित ने पूछा कि आसमानी खातून आप कौन हो, तो मां मुकद्दसा मरियम ने जवाब दिया, मैं बेऐब हूं। पोप पायस के अकीदे की इस तस्दीक ने खुदा की मां के लिए जबरदस्त अकीदत को जन्म दिया और लुर्दस जायरीन के लिए एक बहुत बड़ा जियारत का मुकाम बन गया, जहां मां मुकद्दसा मरियम की सिफारिशात और शफायतों की बदौलत खुदावंद यीशु मसीह के हाथों बेशुमार मौजज़ात रूनुमा हो चुके हैं। 1916 में पुर्तगाल में फातिमा के मकाम पर अमन का फरिश्ता, जिसे पुर्तगाल का निगाहबान फरिश्ता भी कहा जाता है, 3 मर्तबा 3 छोटे बच्चों जो चरवाहे थे उन पर जाहिर हुआ। फिर 1917 में खातूने रोजरी 6 बार इन बच्चों पर जाहिर हुई। मुकद्दसा मरियम के आखिरी ज़हूर के दिन तकरीबन 70,000 लोग जमा हुए थे, जिन्होंने वादा किया हुआ मौजज़ा देखा। और यह मौजज़ा क्या था? यह मौजज़ा एक ऐसा मौजज़ा था कि एक तेज बारिश फौरन रुक गई और सूरज डांस करता हुआ, नाचता हुआ गुरूब हुआ और बारिश की वजह से पानी जो था वो फौरन खुश्क हो गया। इस मौजज़े ने लोगों के लिए मां मुकद्दसा मरियम की अकीदत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। 1 नवंबर 1950 को पोप पायस 12वें ने फरमाया, हम इसे एक इलाही तौर पर नाज़ल अकीदा करार देते हैं और ऐलान करते और इसकी तारीफ करते हैं कि खुदा की बेऐब मां दायमी कुंवारी मरियम ने अपना जमीनी सफर मुकम्मल कर लिया है और बदन और रूह समेत जलाली तौर पर आसमान पर उठाई गई है। चूंकि खुदावंद यीशु बादशाहों का बादशाह और आसमान पर बाप के दाएं हाथ पर अपने तख्त पर बैठा है और उसकी मां को आसमान पर बदन और रूह समेत उठाया गया था, इसलिए इन सच्चाइयों से निकलने वाला मंतकी नतीजा लाजमी तौर पर आज की यादगार मनाने में हमारी रहनुमाई करता है। अबाए कलीसिया ने, जिन्हें हम चर्च फादर्स कहते हैं, अबाए कलीसिया ने पुराने और नए अहदनामे के दरमियान वाज़े तौर पर तसलसल कायम करने के लिए मुमासलत का इस्तेमाल किया था, जिसे अंग्रेजी जुबान में टाइपोलॉजी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर, अगरचे बादशाह सुलेमान ने गुनाह किया था,
वो भी मसीह का एक पेशरो था, क्योंकि वो एक सुलह साज, हिकमत से भरा हुआ और खुदा की हैकल को बनाने वाला था। मुकद्दस अगस्तीन ज़बूर 127 पर अपनी तफसीर में बयान करते हैं कि हमारा खुदावंद सच्चा सुलेमान है, और यह कि सुलेमान इस अमन साज शख्सियत खुदावंद यीशु मसीह की एक झलक था। हकीकी अमन का प्याम्बर खुदावंद यीशु मसीह है, और जिस तरह सुलेमान ने हैकल को बनाया, उसी तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जिस्म को हकीकी हैकल बनाया, जिसे हम पाक मां कैथोलिक कलीसिया कहते हैं। ममासलत की इस मिसाल के बाद हम पहला मलूक में देखते हैं कि वहां पे कहा गया है, और बितशबा सुलेमान बादशाह के पास गई ताकि अदुनिया के बारे में उससे बात करे। तो बादशाह उसके इस्तकबाल को उठा और उसे सजदा किया। तब वो अपने तख्त पर बैठा और बादशाह की मां के वास्ते तख्त लगाया, इसलिए वो उसके दाहिनी तरफ बैठी और बोली कि मैं तुझसे एक छोटी सी दरखास्त करती हूं, मुझसे इनकार ना करना। बादशाह ने उससे कहा, आए मेरी मां, बात कर, क्योंकि मैं तुझे इनकार ना करूंगा। यह हवाला हम पहला मलूक उसका 2 बाब और 19-20 आयात में देख सकते हैं। अगर बादशाह सुलेमान, जो पुराने अहदनामे में मसीह की एक तरह की किस्म है, अपनी मलका मां की दरखास्तों का एहतराम करता है और उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाता है, तो हमारा खुदावंद बादशाहों का हकीकी बादशाह अपनी मां के साथ उससे कहीं बढ़कर करेगा। लिहाजा आज की यादगार इस हकीकत को मनाती है कि आसमान में मुकद्दसा मरियम अपने बेटे के साथ एक तख्त पर बैठी हैं, और सुलेमान की तरह खुदावंद यीशु मसीह अपनी मां को यकीन के साथ कहते हैं, मांगो मेरी मां, क्योंकि मैं तुझे इनकार नहीं करूंगा। इन्हीं वजूहात की बिना पर 11 अक्टूबर 1954 को आसमान पर उठाए जाने के ऐलान के 4 साल बाद पोप पायस 12वें ने अपने रसूली खत के साथ मुकद्दसा मरियम मलका दो जहां के योम यादगार को मुकर्रर किया। इस यादगार की सबसे पहले 31 मई तारीख मुकर्रर की गई थी, जो मां मरियम बेऐब दिल की यादगार के बाद आता था। ताहम 1969 में पोप पाल शशम ने मुबारक कुमारी मरियम के आसमान पर उठाए जाने वाली ईद के 8 दिन बाद इस यादगार की तारीख 22 अगस्त मुकर्रर कर दी। ये इस तवक्को के साथ एक अठवारा बनाने और ये जाहिर करने के लिए किया गया था कि मुकद्दसा मां मरियम का आसमान पर उठाए जाने का नतीजा लाजमी तौर पर खुदा की मां के आसमान और जमीन की मलका होने की सूरत में निकलता है। मां मुकद्दसा मरियम मलका के तौर पर ना सिर्फ हमारी तरफ से खुदावंद यीशु के हुजूर शफायत करती हैं, बल्कि वो अपने बेटे के सालस के तौर पर भी काम करती हैं। अपने आसमानी तख्त से आसमान और जमीन की मलका मां को खुदा का फजल दिया गया है। वो जरिया नहीं है, लेकिन उसे तकसीम का आला बनने का एजाज हासिल है, और वो अपने बेटे के हुजूर हमेशा जमीन पर बसने वाले अपने बच्चों के लिए दरखास्त और शफायत करती है कि वो जमीन पर बसने वाले बच्चों को अच्छी चीजों से नवाजे। उसकी ख्वाहिश है कि उसके तमाम बच्चे उसके इलाही बेटे के साथ हों। अगरचे आज की यादगार का मजहबी और लतूरियाई इर्तिका पेचीदा मालूम हो सकता है, लेकिन इसको समझना बहुत आसान है। हमारी ना सिर्फ आसमानों में एक मां है, बल्कि वो हमारी मलका भी है। हमें खुदा की मलका मां की तरफ बच्चों की तरह ईमान
और सादगी के साथ रजू करना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा जरूरत के वक्त एक प्यार करने वाली मां के पास और उसकी तरफ भागता है, उसकी मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल पर कभी सवाल नहीं करता, इसलिए हमें भी मां मुक़द्दसा मरियम की तरफ भागना चाहिए। वो हमारी मुहाफ़िज़, हमारी पनाह, हमारी उम्मीद और हमारी खुशी है। उसकी मोहब्बत कामिल है और मादराना मोहब्बत बेमिसाल है। जैसा कि हम आज आसमान की मलका का एहतराम करते हैं, कलीसिया के मुक़द्दसा मरियम के इस किरदार पर मोहब्बत से गौर करें। जैसा कि कलीसिया ने सदियों के दौरान मुक़द्दसा मां मरियम के आला किरदार के बारे में अपनी समझ में इजाफा किया है, लिहाजा हमें इनफरादी तौर पर अपनी सारी जिंदगी में यह दरियाफ्त करना चाहिए। हम उसकी तरफ रजू करें, उसके साथ मिलकर दुआएं मांगें, उसकी शिफायत पर भरोसा करें और उसे अपनी मां और मलका की तरह इज्जत दें। हमारी मां और आसमानों की मलका, आज हम एक बच्चे की तरह आपके पास इत्मीनान और भरोसे के साथ दौड़े आते हैं। आप जलाली मलका और हमारी मां हैं। आप अपने तमाम बच्चों पर मोहब्बत और रहम के साथ राज करती हैं। बराए करम हमारे लिए दुआ करें और हमें वो तमाम चीजें अता फरमाएं जिनकी हमें जरूरत है। हम आपके बेटे के फजल के लिए अपना दिल खोलते हैं, जिसे आपके सुपुर्द किया गया है। हमें गुनाह से पाक करने में हमारी मदद करें, ताकि आप हमें अपने प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह कायनात के बादशाह के सामने बेदाग और पाकीज़ा पेश कर सकें। आसमानों की मलका हमारे लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।